एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 19 जनवरी 3 संडे को मॉर्निंग में। और जो है मेरा बहुत सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका था, जो बेसिक से काम होते हैं वो सब हो गए थे। उसके बाद ये जो मैंने रात में चने की दाल यानी एक दिन पहले ही भिगो के रखी थी और उसको रात में ही इसकी तैयारी करके रख ली थी। इसको पहले जो है जीरा हल्का सा डाल के इसको कलाड़ ली थी सरसों के तेल में, और जो है रात में ही पीस के रख ली थी, क्योंकि जो है सुबह टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी काम अदर भी काम रहते हैं, झाड़ू पोछा नहाना, बच्चे को भी देखना, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो इसके बीच में टाइम की थोड़ी सी कमी तो हो ही जाती है। तो इसी वजह से रात में तैयारी करना मैं उचित समझती हूँ कि सुबह आराम हो जाती है। जो हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी तो उनके लिए भी जल्दी हो जाती है। बाकी इधर जो है मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, कचौड़ी मसाला थोड़ा सा, और जो है हल्की सी अजवाइन मसाले में जो मैंने इसकी फिलिंग तैयार की है चने दाल की कचौड़ी की, तो उसी में थोड़ी सी नमक वगैरह, हल्की सी हरी मिर्च काट के, धनिया, ये सब डाल दी। इधर हरी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें से मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और जो है 2 टमाटर, हरी हरी धनिया है, अदरक का टुकड़ा है, और जो हल्का सा जीरा, नमक और मतलब टमाटर की चटनी ये बना रही हूँ। हरी चटनी यानी टमाटर भी थोड़ा डाल लेती हूँ इसकी वजह से, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे यहाँ अंश के डैडी को बिल्कुल धनिया, हरी धनिया की चटनी काफ़ी उन्हें पसंद है। इतनी तैयारियां मैंने करके रख दी थी। शिखा उधर बर्तन धुल रही थी, जो भी थोड़े बहुत चाय नाश्ते के सुबह हो जाते हैं वो वाले, और जो है शिवाय रोने लगा था, जग गया था, तो मैंने इसको उठाया। मैं सोचा इसको थोड़ा सा दूध पिला दूँ, क्योंकि जो है थोड़ी देर खेलेगा तो इधर कचौड़ियाँ जो है बन जाएंगी मेरी, जब तक कि सब नाश्ते वगैरह में आज यही सब कर लेंगे। टाइम भी हो गया था, लमसम जो है सब काम हो गया था, 9:45 बज रहा था। तो आज संडे है, हालांकि काम ज़्यादा हो जाता है। मैंने जो है भिगो के रखे हैं बेडशीट वगैरह जो निकाली थी, इधर जो है सब मिला लिया था। उसके बाद में आलू थोड़े से 2 आलू भी बॉयल किए थे, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है अंश और शिवाय मेरे नहीं खाएंगे चने दाल की कचौड़ी, खाते भी नहीं है दोनों, तो इसकी वजह से मैंने शिवाय और अंश के लिए आलू 2 बॉयल करके उनके लिए आलू की कचौड़ी बना दूंगी। और इधर जो है सबसे पहले पूजा के लिए, गैया के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, भोग के लिए बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा बनाना चाहो तब भी नहीं बन पाता है भगवान जी के लिए, और जो उल्टा सीधा जैसे भी नहा पाओ, इसी के कारण नहाना भी पड़ जाता है, क्योंकि जो है भोग निकालना होता है। तो इधर जो है सबसे पहले उनके लिए भर के चने दाल की कचौड़ी बनाई है। उसके बाद से आगे का जो भी काम होगा वो सबके लिए कचौड़ियाँ बनेंगी, यानी बस यही रहा। थोड़ा सा आज जो है काफ़ी दिन बाद मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं चने दाल की कचौड़ी। और जो है तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा मन से नहीं खाते, मतलब बेमन बेमन खाते हैं, और शिखा भी है। शिखा बोली कि जो है आप बनाओ, मैं खाती हूँ। तो हम दोनों लोगों ने प्लान किया कि चलो आज आलू की जगह चने दाल की कचौड़ी बनाई जाए। तो मैंने वही ये तैयारी कर दी, क्योंकि जो है शिखा भी खाती है बड़े प्रेम से, वो बोल रही थी मेरे यहाँ सब लोग खा लेते हैं, तो मैंने वही बनाने की मतलब बनाई। तो इसमें जो है हल्के हल्के थोड़ा सा ज़्यादा सा पतला, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आटा जो है सॉफ्ट ही लगाया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट आटा होगा तो इसमें जो भरावन भरेंगे वो फैलता रहता है। तो इसीलिए हल्की सी पतली लोई बेल के, लोई के बाद यानी रोटी बेल के मैंने इसमें भरा। एक्स्ट्रा का ऊपर का थोड़ा सा काट के निकाल देती हूँ, ताकि आटा वगैरह ना ज़्यादा पता चले। तो हल्का हल्का हल्के हाथों से इसको ऐसे करके गोल बना के, और जो है प्रेस करके हल्के हाथों से हल्का हल्का इस पर जो परथन डाल के बेल लेती हूँ। सिंगल में से ऐसे नहीं बेलता है, बेलने के बाद हल्के हल्के हाथों से बेलती हूँ ताकि फटे ना। अगर फटेगी तो कढ़ाई की जितनी भी चिकनाई होती है, जितना भी तेल होता है, वो सब खराब हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने इतनी ही मोटी रखी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और ना बहुत ज़्यादा मोटी है, तो मतलब काफ़ी अच्छे से भर गई थी। और मम्मी बनाया करती थी एकदम भर के, ऐसे कि भरावन ही सबसे ज़्यादा पता चलता था उसमें, यानी फिलिंग चने की दाल की। बाकी एक पतली सी रोटी की लेयर बहुत हल्की सी। तो मुझे बहुत ही चने की दाल कचौड़ी जो है मम्मी के हाथ की बहुत पसंद।
तो इधर जो है निकाल के रखे ले रही थी। उधर चटनी भी तैयार हो गई थी मेरी, और सब लोग थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश भी हो चुके थे, यानी सब नहा धो के रेडी हो गए थे। अंश के डैडी रेडी हो गए थे, बोले कि जो है मेरे लिए जो भी बना हो थोड़ा दे दो, मैं निकलूँ। तो बस उनके लिए सबसे पहले चाय, हरी चटनी, 2 कचौड़ियाँ लगा दी है, बाद में जो है और दे दूँगी गरम गरम निकाल के उनको। बस इतना रहा, वो खा पी के चले गए थे। हम लोगों ने भी थोड़ा सा चाय नाश्ता किया। तो 2 कचौड़ी खाने के बाद ये जो भीग रहे थे, मैंने सोचा धूप निकली है तो सोफे के कवर और ये धुल दूँ, अपने बेडशीट वगैरह, थोड़े से कपड़े भी धुले थे, सब भीग रहे थे। ऐसा है नहाने के बाद ही मैं धुलती हूँ, और मैं इस समय मेरा लोवर जो है बिल्कुल गीला हो चुका है। तो मैंने सोचा जब ये इनको निचोड़ दूँ कस के कपड़ों को, तो अच्छे से धूप लगेगी और कायदे से जल्दी से कपड़े जो है सूख जाएंगे। इधर सीखा जब तक कि भैया को थोड़ा सा छत पे ही चला रही थी, ऐसे ही खिला रही थी। धूप भी है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही, हवा मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ है आज। तो ऐसा लग रहा था, शिखा बोल रही थी आज कपड़े जो हैं आप अगर निचुड़ गए कायदे से तो जल्दी ही सूख जाएंगे। तो वही है, तो मैंने डाल दिए थे काफ़ी पहले ही। मतलब ये जो कंबल धुलती हूँ इसमें ये रहता है, 2 लोग अगर इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं तो ये जल्दी ही सूखते हैं। तो कवर तो मेरे बहरहाल बहुत ही हल्के हैं, तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो उनको वही वाले कवर जो है सोफे पे फिर से लगा दूँगी, क्योंकि जो है बार बार निकालना और फिर यही रहता है, धुलते हैं तो इसी वजह से कम ही यूज करते हैं, जितना भी हो सकता है। इधर जो है आज कटहल की सब्ज़ी, दोपहर खाने में कटहल की सब्ज़ी बन रही है। बहुत दिनों बाद मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी, जो तो वही है, उसकी तैयारी करके जो है सब्ज़ी वगैरह बना दी। मैं आई थी छत से अपने जो है हल्के से कपड़े चेंज करके, और जो है मैंने सुबह हेयर वॉश नहीं किए थे जल्दी से, मैंने सुबह जो है ऑयल लगा रखा था ऐसे ही। मैंने सोचा बाद में अभी कपड़े धुलूँगी तो मुझे नहाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने जो है बाद में ही हेयर वॉश किए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ये जो कटहल की सब्ज़ी वगैरह बनाने, तो वही छौंक लगा रही थी इसमें। शिवा है मेरी गोदी में है तो थोड़ा सा क्लिप हिली हुई है। बाकी इसमें थोड़ा लहसुन ज़्यादा डाला था, प्याज थोड़ा, बाकी हरी मिर्च ज़्यादा डाल के इसमें उसके बेसिक मसालों के साथ पाव भाजी मसाला डाल के काफ़ी अच्छे से भुना था इसको। उसके बाद 2-3 मिनट चला के इसको, उसके बाद पानी डाला था, और जो है काफ़ी अच्छी सी बन के सब्ज़ी तैयार हुई थी। उसके ऊपर से जो है कसूरी मेथी डाल के जो बना दिया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से। इसी बीच में जो है ये पड़ोस में एक लोग रहती हैं, आरती, उनकी बेटी आई हुई थी, और तो वो भैया को खिला रही थी। आई वो भी थी लेकिन वो चली गई थी थोड़ा चाय नाश्ता करके अपना, उनके घर पे साफ़ सफाई हो रही थी तो अपना चली गई थी। इधर जो है खिला रही थी इसको, और साथ ही साथ उसको आलू भुंजिया भी खिलाती जा रही थी। काफ़ी देर रुके। उसी बीच में थोड़ी देर बाद जो है भाई आया था, भतीजी और छोटी बहन की बेटी को छोड़ने। ये शिवाय ऊपर था छत पे उसके शिखा के साथ में, तो सब जो है जल्दी जल्दी वहीं सीधे निकल गए कि शिवाय कहाँ है। आते ही सबसे पहले सब शिवाय को ही पूछते हैं, अब तो अंश दादा को कोई पूछता ही नहीं। तो अंश वही कह रहा था, ये लोग आई सीधे जो है उसको ही पूछ के छत पे निकल गई, और मुझसे कोई मिलने ही नहीं आया। इधर अंश अपना थोड़ा सा वर्क कर रहा था, और तो सोफे कवर शिखा उतार के ले आई थी, तो मैंने सोचा वही सबसे पहले जो है लगा देती हूँ उनको, और जो लगा के रख दूँगी। इधर जो है बैठक मेंटेन कर देती हूँ, कोई आता जाता। संडे वाले दिन ये रहता है कि जल्दी काम हो जाता है तो सही रहता है, क्योंकि जो है कोई ना। इधर जो है उनके डैडी आ गए थे थोड़ी देर के लिए घर, क्योंकि वो सुबह ठंडी थी तो काफ़ी कपड़े पहन के चले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि चेंज कर दूं जाके, जैकेट वगैरह डबल पहने हुए थे। तो आके जो जैकेट वगैरह निकाले, उसके बाद थोड़ा सा बोले कि खाना जो बना हो दे दो, तो मैंने वही कटहल रोटी वगैरह उनको दे दी थी, खा लिए थे, और फिर से जो है जाने की तैयारी में लगे थे। इधर अंश पढ़ाई कर रहा था, ऊपर शिखा, अनिका और जो अविका, ये सब बच्चे ऊपर खेल रहे हैं छत पे। बाकी जो है मैं इधर अंश से बोल रही थी अपना वर्क जितना हो उसके बाद ही निकलना, पूरा करने के बाद, और जो याद करने को सर गए हैं देखे वो भी याद कर लेना, लेकिन जब तक बैठो तब तक ही बैठता है, और जैसे ही निकल जाओ कहीं दूसरे काम के लिए तो वो भी चल देता है। इधर मैंने जो हेयर वॉश किए थे अभी ऐसे ही मैंने चोटी बना ली थी। अब इनको धूप में जाके खोल के थोड़ा सा इनको धूप लगाऊंगी, क्योंकि नीचे जिस दिन धूप निकलती है नीचे बहुत रूम में ठंडी लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे तो दीवारें गर्म हो जाएं तो काफ़ी मतलब अंदर भी गर्माहट लगे कमरों में, लेकिन मेरे
घर पे ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती। इधर जो है अंश भी कैप लगा के बैठा था। मैंने कहा था जो है थोड़ा सा वर्क करने के बाद अपना जो भी पूरा, उसके बाद अगर जाना खेलने बाहर तो उसके पहले मुझे बता के जाना, क्योंकि मैं अब छत पे जा रही हूँ, ये सब काम ख़त्म करके छत पे जाऊँगी। उसके बाद तुम निकलना तो मुझे बता देना। बस इधर पूरा इसको सब कुछ लगा के जो है निकलूँगी छत पे के लिए। और थोड़ा सा बथुआ वगैरह रखा, बथुआ और जो है मटर वगैरह, इनको सब्जी को छीलने थोड़ा सा टाइम लगता है इनको साफ़ करने में, तो वही छत पे लेके धूप में आराम से बैठ के जो है करूँगी जाके। शिवाय बिल्कुल करने तो देगा नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन वही है कि धूप में ही इन सब्जियों को साफ़ करने में मज़ा भी आता है और अच्छा लगता है। देखती हूँ कैसे होता है। इधर जो है आ गई थी छत पे, इधर रख दिया था और उसके बाद ये सब खेल खिला रहे थे, तो मैंने स्टॉल हल्की सी गीली हो गई थी मेरी रेड वाली, तो मैंने धूप में इसको डाल दी। उसके बाद काफ़ी जो कपड़े सूखे थे वो सब सिखाने तब तक की रख भी दिए थे उतार उतार के। इधर जो है सब खेल रहे थे, तो इनके लिए थोड़े से पेड़े और लैया वाले लड्डू लेके आ गई थी। मैंने कहा इनको खाओ और पानी पी लेना, बाद में बताना मुझे, पानी ला दूंगी नीचे से गर्म। तो ये सब खेल खेल के खा रहे हैं। और इधर शिवाय भी आज बड़ा मस्त है इन लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में बड़ा मस्त हो जाते हैं। बच्चे बच्चों में ही खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इधर जो है बथुआ को मैं, अब ये मेरे पास ही आ रहा है, बथुए के जैसे साफ़ कर रही हूँ, तो उसको वही चीज़ चाहिए, कहीं मटर लेगा कहीं बथुआ लेगा। तो ये खेलने लगे, तो शिखा बोल रही थी ये थोड़ा सा खेलेगा, मैं मटर छील लेती हूँ। इधर जो है अब जा ही नहीं रहा, ये सब सब्जियां देख ली है तो पास में ही आने की कोशिश कर रहा। जब से चलने लगे हल्का फुल्का, तब से मतलब खड़े ही होना है उन्हें और जो है चलना ही है, चाहे बेड हो या दीवान हो, कैसा भी कुछ भी हो, उस पर चलने लगते एकदम से। तो इधर जो है लड़कियां बड़ा खुश हो गई थी कि अरे वाह शिवाय चलने लगा है, मतलब बहुत तेज तेज से क्लैप कर रही थी, शिवाय चलने लगा है। तो हमसे ज़्यादा तो इन लोगों को खुशी हुई कि भैया चलने लगा है, धीरे धीरे चल रहा है। यह है कि ठंडक ज़्यादा हो रही थी तो मैंने इसको ज़मीन में छोड़ा नहीं, और अगर छोड़ना चालू कर देती पहले से ही तो काफ़ी अच्छे से चलने लगता। अब इसका बर्थडे भी आ रहा है, ये है कि चलो ठीक है, यही महसूस होता कि 1 साल के अंदर चलने भी लगा है। इधर जो है सब खेल के, अब ये बिल्कुल भी शैतानी करा बिल्कुल नहीं, मतलब साफ़ करने दे रहा है। बहुत टाइम, जहाँ आधा घंटा लगना होता वहाँ 1 से 1.5 घंटे लग जाता है, मतलब साफ साग सब्जी साफ़ करने में। इधर मटर भी छील रही थी, या भी कहानी का छील कम रही थी, खा ज़्यादा रही थी मटर को। आ गई थी नीचे बथुआ लेके, मैंने सोचा जो है इनको उबाल के रख देती हूँ। उधर फरमाइश थी कि मैं आलू भरी कचौड़ी खाऊंगी, ये इन लड़कियों की। थोड़ा देर आई थी नीचे, थोड़ी देर शिवाय को आराम कराई, इसके बाद उसके कपड़े गंदे हो गए थे वो चेंज कर दिए थे थोड़े, और उसके बाद बथुआ उबल गया था। आ गई थी शाम के समय में, और दिया बाती जो है अभी इसको उबाला है, इसके बाद दिया बाती कर दूंगी। उसके बाद से इन जो बच्चियाँ आई हैं इनके लिए आलू भरी कचौड़ी जो है बना दी जाएगी नाश्ते में, और वही हम लोग भी खा लेंगे, सुबह भी कचौड़ी शाम को भी कचौड़ी। तो वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है मेरा जब बनेगी तो खाऊंगी तो है ही। इधर जो संध्या आरती में लग गई थी, शाम का समय है तो वैसे अपने रेगुलर जो है जैसे पूजा करती हूँ वैसे ही कर देती हूँ। और जो है बंधन मेरा नया आया था, तो आज जो है संडे है, सुबह रोली जो है जो सूर्य नारायण को जल देती हूँ तो नहीं बची थी, तो मैंने मंगाई थी अंश, तो बंधन का डिब्बा ले आया था रोली की जगह, तो मैंने वही सोचा लगा देती हूँ सबके सबके लगा दिया था, रख लिया था। बाद में जो है रोली का भी मंगा लूँगी पैकेट, क्योंकि जो जल देती हूँ सूर्य नारायण को तो उसमें थोड़े से चावल गुड़ और रोली डाल के एक लाल फूल डाल के जल दे देती हूँ उनको। बाकी पूजा भी फाइनली हो गई थी। इतने टाइम जब टाइम मिलता है तो आरती भी कर लेती हूँ, नहीं मिलता तो ऐसे ही दीपक जला देती हूँ। और जो इधर फिर लग गई थी तैयारियों में कचौड़ी की, क्योंकि वो सब माँ बन गई 2-3 बार कह चुकी हैं, और फिर शिखा से भी बार बार कह रही थी दीदी आलू भरी कचौड़ी बन गई बन गई। तो मैंने कहा बस अभी तैयारी कर दूँ, फिर जो है आप बना लेना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी, अभी तुम भैया को देख लो, क्योंकि वो थोड़ी देर सोता है। उसके बाद ये बच्चियां जो है आवाज़ कर रही थी काफ़ी, तभी वो सब जग गया था, तो उधर बैठा हुआ था। इसी बीच में भांजा भी आया हुआ था, तो वो भी बैठ गया था। मैंने सोचा तुम बहुत अच्छी टाइम आए हो, कचौड़ियाँ बनने जा रही हैं, खा के जाना। इधर बस उसी की तैयारी कर रही थी। इसमें भरते में थोड़ा सा अदरक कस के, लहसुन की कलियाँ कस के डाल देती हूँ, हल्का सा जीरा मसाला जो मतलब जीरा पाउडर हल्का सा डालो,
इसमें जो है थोड़ी सी पिसी खटाई और मसाला जो मैंने कचौड़ी वाला बना के रखा है वो डाल देती हूँ। हल्की सी हींग, अजवाइन हल्की सी डाल के, लाल नमक, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है भरते में। और बाकी हरी धनिया, हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च अभी नहीं काट के डाली, इन बच्चियों के लिए बना दूँगी, उसके बाद में हरी मिर्च डाल के काट के यानी डाल लूँगी, तो मतलब लड़कियों को जो है निकालनी ही नहीं पड़ती। तो पहले ही मना कर दिया था कि मिर्ची मत डालना माँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो एक बुआ कहती है और जो छोटी वाली बहन की बेटी है वो मुझे माँ बोलती है, तो वो दोनों ही माँ बोलती हैं ऐसे बोल लो। तो जो वो कहेगी वही वो कहती रहती है। इसलिए इधर जो है कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी, सब चाय भी बन गई थी, सबको मैं लगा लगा के खिला रही थी। इधर जो है शिखा अपना बना रही थी, शिवा भी अंश के साथ बैठा हुआ था उधर। बाकी जो है वो भी खेल रहा था, मैंने सोचा उसको भी थोड़ी सी पकड़ा दूंगी तो खेलेगा खाएगा जो भी। जैसे ज़्यादा खाता तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपना तोड़ तोड़ के मुंह में डालता रहता, बस ये रहता, फंसने का डर रहता। तो मैंने अंश से बोल दिया था देखे रहना भैया को कि गले में फंसा ना ले। तो इधर जो है मैं सबके लिए लगा लगा के दे रही थी कचौड़ी वगैरह, तो सिखा भर रही थी। मैं बीच बीच में आके मैंने कहा कि आप बेलो भरो, मैं निकाल देती हूँ। मुझे ठंडी बहुत तेज लग रही थी, फिर मैं अपना कैप वैप लगा के आ गई थी फिर से। बस यही आज की दिनचर्या रही। सुबह भी आलू चने दाल की कचौड़ी, शाम को भी आलू पूरी कचौड़ी, बीच में दोपहर के खाने में बना कटहल की सब्जी और रोटियाँ। बस यही आज पूरे दिन की दिनचर्या रही आपके साथ में। मिलूंगी आपसे एक नई दिनचर्या के साथ एक अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आभार है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।